बागेश्वर धाम महाराज यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कौन है जो इस नाम से परिचित नहीं। युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय धीरेन्द्र शास्त्री आज राजनेताओं, समाज सेवियों, यहाँ तक कि मीडिया के भी प्रिय पात्र बन चुके हैं। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं बल्कि दुनिया में परिचय के मोहताज आजकल उनका सहारा लेकर सोशल मीडिया पर अपना परचम फहरा रहे हैं, क्योंकि यह एक संत हैं जिसको आज युवाओं के बीच ज़बरदस्त लोकप्रिय माना जाता है। वह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरते हैं, अपने चुटीले अंदाज में सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण, राष्ट्रवाद पर जमकर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि विवादित मुद्दों पर अपनी बात रखना भी विवाद का कारण बन जाता है और इस लिहाज से वे विवादों में भी फंसते देखे जाते हैं। लेकिन इन विवादों से उन्हें उबरना भी आता है और अपनी समाज सेवा, राष्ट्रवाद का शंखनाद और सनातन की पताका थामे आगे बढ़ रहे धीरेन्द्र शास्त्री और निखर कर सामने आ जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल छतरपुर जिले के ही गढ़ा गांव में खुलेआम गुंडई करने के बाद एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग विवादों के घेरे में जब आए तो सोशल मीडिया पर उनका जो बयान सामने आया, इससे उनके अनुयायी गदगद हैं, साथ ही उनके विरोधी भी सकते में हैं। बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम अपने भाई के साथ नहीं हैं बल्कि हम कानून का सम्मान करते हैं और हम इसके साथ हैं। हालांकि ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने भाई की एक के बाद एक करतूत पर अप्रत्यक्ष रूप से पर्दा डालना पड़ा हो, जिन्होंने उनकी राष्ट्रवादी और प्रखर संत की छवि को धूमिल करने का काम किया था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस बार समझ चुके थे कि अब शालिग्राम के साथ खड़े होना अपनी बेदाग और लोकप्रिय छवि पर पट्टा लगाने जैसा है और मीडिया के सामने मुखर होते हुए भी उन्होंने कानून का हवाला देकर अपने भाई को दरकिनार कर दिया। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने हाल ही में अपने पूर्व के एक मित्र के घर पर जाकर मारपीट की। फिर उसका एक चैट वायरल हुआ जिसमें शालिग्राम गर्ग अपने दोस्त को धमका रहे थे। यहाँ समझने की बात यह है कि अपने भाई की प्रचंड लोकप्रियता से पाई पहुंच का फायदा उठाकर शालिग्राम इस तरह की खुराफात में लगातार लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस बार उनके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनके खिलाफ ही बयान दे दिया। हालांकि पीड़ित पक्ष द्वारा यह कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब क्या कार्रवाई होती है देखने की बात होगी। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका बचाव न करते हुए जो बयान दिया है, इसलिए उनकी तारीफ जरूर हो रही है। शालिग्राम के इस विवाद को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, सभी के अलग अलग गुण होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में है। इस विषय को लेकर हम कहेंगे कि भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून की कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं। अगर हम इन सभी लफड़ों में पड़े रहेंगे तो हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ यात्रा की बात कहकर धीरेन्द्र शास्त्री शायद यह बताना चाहते हो कि वह जो अभियान लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह एक प्रखर राष्ट्रवादी संत की छवि करने की बात है। ऐसे में ऐसे प्रकरणों के बीच फंसने से उनके अभियान को पलीता जरूर लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय मुझसे न जोड़ा जाए। वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेंगे। हम तो कानून के साथ है, प्रशासन पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करे। यहाँ खास बात यह है कि देश के दुनिया में भी अपनी धमक साबित कर रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत जगत में सुर्खियों में इसलिए भी हैं क्योंकि वह कम उम्र में होने के साथ बागेश्वर धाम को बहुत ही कम समय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला चुके हैं। हालांकि उनका नाम चमत्कार के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन उसे वह खारिज करते रहे हैं। सनातनियों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री एक चमत्कारी बाबा हैं तो भक्तों के लिए हनुमान जी के कृपा पात्र, बुद्धिजीवियों की नज़र से उन्हें अंधविश्वासी ठहराया जाता है। हालांकि मन की बात परिचय में लिखना या मन की बात जानने को मनोविज्ञान का दर्जा ही दिया जाता है। आज अपने ओजस्वी प्रवचनों, उसके आधार पर बनाई गई रील, शॉर्ट्स, वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया की वह शिखरतम व्यक्तित्व बन चुके हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं की घर वापसी कराते हैं, विदेशी शक्तियों से गुरुद्वारों, मंदिरों को बचाने और भोले भाले हिंदुओं को प्रलोभन देकर करवाए जा रहे धर्मांतरण से बचाने की बात करते हैं। प्रखर हिंदुत्ववादी छवि के आधार पर उनकी लोकप्रियता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां उन्हें जान से मारने की
धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इसकी परवाह नहीं करते और अपने अभियान में निरंतर सक्रिय हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच उन विवादों को भी दरकिनार करते नजर आते हैं जो उनकी प्रभावशाली छवि पर दाग लगाने का काम कर रहा है, भले ही वह उनका भाई ही क्यों ना हो। हमारे भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार की बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जाए। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं। प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें।